ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम ईएनटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आँख के बारे में बात किया, कान के बारे में बात किया। आज हम नाक के बारे में, थ्रोट के बारे में बात करेंगे और अणुतेला के बारे में देखेंगे। अणुतेल के इस्तेमाल से कैसे हम नाक के अंदर पैदा हुए इन्फेक्शन को, नाक के अंदर पैदा हुए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। क्या बात। स्वामी जी, नाक के अंदर जो सबसे बड़ा इन्फेक्शन फैला था, कोविड के तुरंत बाद फैला था, वो था ब्लैक फंगस डिजीज़, जो एक ऐसा इन्फेक्टिव कंपोनेंट था। जिन लोगों ने ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन किया और जो कोविड की बहुत सारी अलग अलग दवाइयों के कुछ चक्कर में फंसे हुए थे, स्वामी जी, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। तो ब्लैक फंगस का जो एक छोटा सा स्पोर था, वो शरीर के अंदर जाकर स्वामी जी उसने बड़ी बड़ी तबाहियाँ मचाई थी। उसकी दवा भी स्वामी जी उस दौरान कई कई लाख रुपए में बिक रही थी, ब्लैक चल रही थी स्वामी जी उस पर भी। पर अगर आप देखें, जो एक नेज़ल ड्रॉप है, मतलब नाक में डालने की दवा है, जो क्लासिकल है, जो मतलब 2500 साल पहले का जो फॉर्मुलेशन हमारे प्राचीन ऋषियों ने बनाया है, वो स्वामी जी अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो क्या हम इस ब्लैक फंगस डिजीज से लड़ सकते हैं। स्वामी जी तब के रिसर्च हैं, उसमें हमने कुछ और एडिशन भी किए हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हर्बल नेज़ल ड्रॉप से हम नाक के अंदर के, नाक से लेके पूरे अंदर आंखों के पीछे तक के इन्फेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी आज हम अणुतेल के बारे में देखेंगे और देखेंगे इस ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में, जिसको हम स्वामी जी कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस स्वामी जी एक ऐसा ब्लैक फंगस डिजीज़ है जो फंगस की एक ब्लैक फैमिली बनाते हैं, जिसके नाम है म्यूकोरल्स। इसके स्वामी जी बहुत सारे मेंबर हैं, पर बेसिकली ये नाक के थ्रू से या मुंह के खाने के साथ स्वामी जी हमारे शरीर में जाता है और अपना पूरा कुनबा, अपना ताना वाना नया बना लेता है। ये स्किन के अंदर भी हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, अंदर जो हमारे सेप्टम है स्वामी जी, वहाँ जाकर अपना घर बना लेता है। और कुछ केस में स्वामी जी आँखों के पीछे तक फैलता है। और स्वामी जी जब ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कई केस में स्वामी जी आँखों तक को भी बाहर निकालना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के सब कुनबे के मेंबर हैं। आप जो 12 देख रहे हैं स्वामी जी, 12 अलग अलग टाइप के म्यूकोर हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में पैदा होते हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है स्वामी जी, वो भी अलग अलग टाइप का है। ये काले रंग के होते हैं और इनके ऊपर जो आप ब्लैक कलर के पार्टिकल देख रहे हैं, वो स्वामी जी इनके स्पोर्स होते हैं। इसका इन्फेक्शन समझ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। इनफैक्ट हमारे घर में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स रहते ही हैं। समझिए अगर आप देखें, गर्मियों में जब पंखे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं तो पंखों के ब्लेड के साइड में काले रंग की धूल सी लग जाती है। समझिए वो जो काले रंग की धूल है, उसके अंदर भी ये स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी हो, अगर हम रोज़ च्यवनप्राश, बालप्राश, इन सब का अच्छा सेवन कर रहे हो, तो हमें उस इन्फेक्शन से लड़ने की पावर होती है। और कोई भी स्पोर्ट्स अगर हमारे शरीर में आता है तो हम उसके लड़ के, हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उससे इसको हरा के समझिए उसको बाहर निकाल देती है। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स पे हों या कोई और लंबी बीमारियां साथ में चल रही हों, तो समझिए वो जो कमजोरी है उसकी वजह से ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये अपना घर बनाने लगते हैं। और ये फिर जाके स्किन में, नाक में, आँख में, चेहरे में, मुंह में, लंग्स में जाके अपने अपने घर बनाते हैं। और समझिए उसकी वजह से दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और ये एक सिंगल बीमारी, एक सिंड्रोम का नाम ले लेती है, जिसमें लगभग शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हैं वो सब अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसके स्वामी जी जो कारण हैं वो तो ये है ही हैं, पर स्वामी जी एक ये भी देखा गया है कि अगर ये लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बन जाता है। नाक के थ्रू आँखों पीछे स्वामी जी यहाँ चला जाए पूरे हिस्से में, जो बहुत दिक्कत आई थी कोविड के बाद, जिसको राइनो और बाइटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। मतलब आँखों के पीछे, नाक के ऊपर और हर तरफ जो चेहरे का लगभग 60% एरिया है स्वामी जी, उस पूरे में इसके इन्फेक्शन फैल जाते हैं। और अगर स्किन में हो जाए तो स्वामी जी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस है। और बड़ी आंत में हो जाए तो स्वामी जी वो भी एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो इसका जो मैनेजमेंट है कि लोग स्वामी जी एंटी फंगल ड्रग्स दे देते हैं। एम्फोटेरिसिन भी स्वामी जी जनरली दी जाती है। और कोविड के तुरंत बाद स्वामी जी ये दवा थी जो लगभग 20-30 रुपए की आती है, स्वामी जी 1-1 लाख की बिक रही थी, क्योंकि इसके बारे में लोग कह रहे थे कि शायद ये काम कर रही होगी। उसके साथ अलग टाइप के एंटी फंगल दिए जाते हैं। कुछ केस में स्वामी जी सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं। और कुछ केस में स्वामी जी कहते हैं कि जो मोनोक्लोनल बायोलॉजिकल्स हैं स्वामी जी, वो दिए जाते हैं। पर अगर हम देखें, जिसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम और बहुत ही एफिकेसियस ट्रीटमेंट ऑप्शन स्वामी जी दिव्य अणुतेल है, जहाँ हमने काम किया। और इसके अंदर जितने भी घटक थे, लगभग स्वामी 24 घटक थे, उन सब पर काम किया। और ये देखा कि अगर हम अपने लेबोरेटरी में इस ब्लैक फंगस को ग्रो करें, जिसको ग्रो करना बहुत आसान भी होता है स्वामी जी, उसको अगर हम ट्रीटमेंट दें अणुतेल के साथ, तो क्या हम उस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं।
एज यूजुअल हम जैसे बहुत डिटेल केमिस्ट्री करते हैं पहले, तो आप देखें स्वामी जी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इसका डिटेल GCMS डेटा है और बता रहा है कि नेचुरली पैक्ड जो फाइटो कंपाउंड्स हैं जो जो अणु तेल के अंदर हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं। और इसके साथ साथ स्वामी जी चूँकि ये तेल का बेस है जो तिल के तेल के बेस के साथ है, सीसम ऑयल स्वामी जी इसके अंदर है, तो उस तेल के जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं स्वामी जी वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। एक एक पीक जो है आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है वो वाले फैटी एसिड दिखा रही है जो इस तेल के अंदर नेचुरल मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो समझिए इसके ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सिंपल था। हमने अणु तेल को जब ट्रीटमेंट देने के लिए इस फंगस को ग्रो किया तो समझिए हमने एक फंगल मैट बनाया, जैसे हमारा समझिए कारपेट है, ऐसे हम फंगस को जो अपने यहाँ ग्रो करते हैं तो एक पूरा मैट बन जाता है, एक पूरा गलीचा जैसा प्लेट के अंदर बन जाता है। और समझिए जब इसको हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में अणु तेल देने से इसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं और कितने टाइम के बाद इम्पैक्ट आते हैं। क्योंकि समझिए इसमें टाइम बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो फंगस है ये लगभग एक दिन में अपनी नई कॉलोनी एक अपना नया कुनबा तैयार कर लेता है। तो अगर 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट आए तो समझिए हम फिर इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो समझिए हमने वो वाले काम किए। और अगर आप ये देखें कि जो अगर हम इसको ग्रो करें तो समझिए अब ये देखिए ये नॉर्मल प्लेट्स हैं जहाँ हमने कोई भी फंगस ग्रो नहीं किया है। फंगस की जो पहली कॉलोनी वो समझिए सफ़ेद रंग की आती हैं, बाद में एक बिल्कुल काली पड़ जाती हैं। तो ये देखेंगे स्वामी जी ये ऐसी फंगस की कॉलोनी है जिसको भी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। स्वामी जी ये वो वाली कॉलोनी है जिनको हमने एम्फोटेरिसिन बी सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है स्वामी जी वो दिया है। और ये देखें स्वामी जी अणु तेल है, अणु तेल के ट्रीटमेंट से देखिए ये जो कॉलोनी पूरी बनी हुई थी ये स्वामी जी बिल्कुल पूरी साफ हो गई और जो पूरा फंगस का जो स्वामी ग्रोथ था वो बंद हो गया था। अब इसमें एक क्वेरी ये थी स्वामी जी जब हम इस डेटा को आगे लेकर चले थे कि क्या ये इम्पैक्ट औषधियों की वजह से है, हर्ब्स की वजह से है, या ये खाली तेल का इफेक्ट है। क्योंकि स्वामी जी इसका जो बेस का तेल है वो तिल का तेल है, तो क्या सीसम ऑयल कहीं वही तो ऐसे इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, या जिसमें हमने 24 औषधियाँ डाली हुई हैं उनका इम्पैक्ट है। तो स्वामी जी हमने फिर तिल के तेल को अलग से भी टेस्ट करके देखा और आप जो यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी ये तिल के तेल का डेटा है। तिल के तेल के इस्तेमाल से बहुत थोड़ा सा हल्का सा इम्पैक्ट तो दिखाई देता है, पर स्वामी जी जो इम्पैक्ट आप देखते हैं अणु तेल का वो स्वामी जी बहुत ज़्यादा जोरदार होता है और जो हमें बताता है कि जो इफेक्ट हैं वो हर्बल कंपोनेंट की वजह से हैं, जो औषधियाँ इसके अंदर हैं वो इस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। अब स्वामी जी अगर हम इसको और डिटेल में जाकर देखें, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको समझने की और देखने की, हम लगभग स्वामी जी 1 लाख नीचे गुना तक जा सकते हैं कि साइज़ उसका और कितना छोटा छोटा हम देख सकते हैं। तो स्वामी जी जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता वो इस माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। और स्वामी जी आप देखेंगे ये नॉर्मल पूरे फंगस का मैट है, ये इसके स्पोर्स हैं, ये जो अंगूर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये स्वामी जी इसका स्पोरेंजिया है जहाँ पे ये काले रंग के स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये स्वामी जी नॉर्मल सिचुएशन वाले फंगस हैं, ये 24 घंटे के बाद हैं, 48 घंटे के बाद हैं, ये कॉलोनी और बड़ी बड़ी हो रही है। स्वामी जी ये आप देखेंगे जब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ अणु तेल के ट्रीटमेंट से आप देखें स्वामी जी इसके जितनी अंगूर जैसे स्ट्रक्चर थे वो गायब हो गए, इनके स्पोरेंजिया गायब हो गए। और जो पूरा प्रोसेस था स्वामी जी वो एम्फोटेरिसिन बी जो एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी एंटी फंगल दवा है स्वामी जी उसके मुकाबले सुपीरियर दिखाई दे रहा था कि अणु तेल के जो रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो सिंथेटिक वर्ड से भी बेटर पाए गए थे। स्वामी जी ये दवा जब 1-1 लाख की बिक रही थी तब स्वामी जी अणु तेल 25 रुपये में सबको उपलब्ध था। तो आप देखिए फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी जो एक सहज सुलभ सस्ती और असरकारक दवा है स्वामी जी वो हमें आयुर्वेद से देखने को मिलती है। अब हमने जो इस पे काम किया कि जो पूरी फंगस की मैट है वो कैसी है, उसके अंदर हमें किस तरीके के फाइंडिंग दिख रहे हैं, क्या हम इस पर स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये हमने लंबे वाले काम किए जहाँ हमने 6 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 8 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 2 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 4 घंटे का ट्रीटमेंट दिया। स्वामी जी अलग अलग टाइम पे करके देखा और पाया कि एक बार ट्रीटमेंट देने के बाद कितने घंटे के अंदर इसकी एफिकेसी बरकरार रहती है, क्या हमें दोबारा डोज देने की ज़रूरत है या नहीं। तो स्वामी जी ये भी हमने देखा कि जो मैच्योर म्यूकोरथैलस है अगर हम उसके ऊपर काम करें तो देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे जो हम स्वामी जी डोज बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे एम्फोटेरिसिन बी के मुकाबले अणु तेल की स्वामी जी एक अच्छी एफिकेसी थी। और एक पहली बार हमें देखने को मिला कि एक हर्बल नेजल ड्रॉप जो लगभग स्वामी जी हर कोई आजकल हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी जी उस नेजल ड्रॉप के अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटी है जो इस फंगस को कंट्रोल और रेगुलेट कर लेती है।
समझ ये तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, पर ये है कि ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका कारणकारी सिद्धांत क्या है। तो समझिए फिर हमने ये देखा कि ये जो फंगस है इसकी जो दीवार है वो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, और उनमें समझिए एक कंपाउंड है अर्गस्ट्रॉल। वो जैसे दीवार के अंदर ईंट और सीमेंट होते हैं, तो समझिए एक फंगस की जो अपनी खुद की दीवार है उसकी जो ईंट है वो समझिए एक तरीके से अर्गस्ट्रॉल है। तो अगर वो सही मात्रा में फंगस के अंदर बनी रहती है तो फंगस मजबूत रहता है। हमने समझिए ये देखा कि जब हम अणु तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो अर्गस्ट्रॉल का लेवल है जो नॉर्मल जितना पाया जाता है, आप देखें स्वामी जी ये टाइम डिपेंडेंट तरीके से अणु तेल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी इसका लेवल कम होता है, जो मैं ये बताता है कि वो जो दीवार है उसके अंदर की ईंट अणु तेल की वजह से स्वामी जी बाहर निकल जाती हैं और फिर वो दीवार खोखली हो जाती है, गिर जाती है और फंगस की जो सेल है स्वामी जी वो मर जाती है। तो ये पूरा मोड ऑफ एक्शन वाली बात थी कि जो बायोसिंथेसिस है प्रोसेस की अर्गस्ट्रॉल की, वो स्वामी जी अणु तेल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली और टाइम डिपेंडेंटली स्वामी जी कम हो जाती है। हमने पाया कि ये जो पैरामीटर है वो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की किसी और दवा में देखने को नहीं मिलता है। चाहे बात करें हम एम्फोटेरिसिन बी की या किसी और फंगस की, थोड़ा हल्का सा इफेक्ट दिखे, पर स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आप अणु तेल का देख रहे हैं वो स्वामी जी बहुत सुपीरियर है और एक बहुत ही डिटेल्ड मोड ऑफ एक्शन के साथ आता है कि ये दवा स्वामी जी काम कैसे करती है।